अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन शाम 4:30 बजे कशर खबरनामे हेत बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। जम्मू कश्मीर मज ये मिलिटेंसी हवाले SIU तरफ कार्रवाई जारी तो आज ताम SIU तरफ कया रिहायशी मकान तो जायदाद सीज करना आई तच वस्ती कशीर हिंदिस जिले श्रीनगरस मज आज SIU तरफ बेथना कमरवारी तो संगम ईदगाह इलाकन मज कार्रवाई अमल मज अन्ना आमच यथ दौरान ब्रथना इलाकस मज 3 रिहायशी मकान तो संगम इलाकस मज अख रिहायशी मकान मिलिटेंटन पनाह दिन किस पैदाशस मज सीज करना आई। कमरवारी किस ब्रथना इलाकस मज ये मोहम्मद आसिफ नाथ, मोहम्मद अल्ताफ डार तो मुदसर अहमद मीर सुंद रिहायशी मकान सील करना आव तच ईदगाह संगम इलाकस मज अब्दुल रहमान भट्ट सुंद रिहायशी मकान आज कार्रवाई दौरान सील करना आमुद। जम्मू कश्मीर हिंद LG मनोज सिन्हा आज श्रीनगरस मज मुनक़द तकरीब पत ज़राए इब्लाग के नुमाइंदन सहित कत करान वोनमुत ज प्रॉपर्टी टैक्स वसूल करने सहित हेके तमीर तरक्की मजीद बेहतर सपदित तो लूकन पज इंतजामियास अथवास करुन युद्ध जन सु ख्वाब पूर करने यम बापत सरकार तकदव करान छ। माने 40% लोगों पर कोई टैक्स नहीं। 2,03,600 ऐसे घर हैं जो 1,500 स्क्वायर फुट के नीचे। इसका मतलब कि अधिकतम 1,000 रुपए एक वर्ष में 1,000 रुपए एक वर्ष में, माने 1,000 रुपीज मैक्सिमम इन 1 ईयर। और इसमें भी 2,03,600 में से 80% ऐसे होंगे जिन्हें 600 रुपये से भी कम देना है। और मैं तुलना अगर शिमला से करूं, अंबाला से करूं, देहरादून से करूं तो 1/10 ऑफ शिमला, अंबाला एंड देहरादून। तो इसलिए सामान्य आदमी की चिंता हमने की है। और अभी भी मैं कह रहा हूं कि कॉमन मैन को कोई दिक्कत है वो जरूर प्रशासन को लिखे, हमारे प्रमुख सचिव को लिखे, हमसे कहे, उसमें कोई सामान्य आदमी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। वैसे ही कमर्शियल की अगर मैं बात करूं तो 1,10,000 दुकानें, 1,01,000 दुकानें हैं श्रीनगर, जम्मू और बाकी म्यूनिसिपैलिटीज में मिलाकर। इसमें लगभग आधी 46% दुकानें ऐसी हैं जो 100 स्क्वायर फुट के नीचे की, और उन पर जो एक वर्ष में खर्चा आने वाला है 700 रुपये। और 46,000 में से मुझे लगता है 80% ऐसे लोग होंगे जो 500, 550 के रेंज में होंगे, तो 50 रुपया महीना मांगेंगे। और 30,000 ऐसी दुकानें हैं जो जिनको साल में 2,000 से कम देना, ये भी तीनों शहरों से 1/10 है। तो मोटे तौर पर 1,01,000 में से माने 76% ऐसे लोग हैं जिनको बहुत ही न्यूनतम भुगतान करना है। मुझे लगता है कि इससे बेहतर व्यवस्था कोई नहीं हो सकती है। और बार बार हमने दोहराया है कि ये जो धन आएगा वो उसी कॉरपोरेशन के, उसी म्यूनिसिपैलिटी के अकाउंट में जमा किया जाएगा। हमारे शहर ग्रोथ के इंजन बन सकें उसके लिए काम किया जाएगा। सामान्य आदमी की नागरिक सुविधाओं में बढ़ोतरी हो इसके लिए इस पैसे का उपयोग किया जाएगा। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ JKUT में वो नहीं जाएगा। मैं समझता हूं, मैं जम्मू कश्मीर के सामान्य नागरिक से निवेदन करना चाहता हूं कि आइए प्रशासन का सहयोग करिए, एक अच्छा जम्मू कश्मीर बनाने में हम सब आगे। जनूबी कश्मीर हिंदिस अच्छन इलाकस मज ये रात सुबह संजय शर्मा नामलूम बंदूक बरदारों तरफ गोलियन हुंद निशान बनान आव तच आज PDP सदर महबूबा मुफ्ती अच्छन इलाक वत दगजदा अयाल सहित यकजहती हुंद इजहार कोरमुत। येल जन महबूबा मुफ्ती अत मौके पे वोन यिथ वाक़ पेश इन सहित मुकामी मुसलमान सठई शर्मंद सपदन तिकाज वादी कश्मीर हुंद भाईचार पूरे दुनियास मज मानत जान तो यिथ वाक़ अंजाम दिन सहित अत भाईचार जख वातनावनिच कोशिश करने मेरा दुश्मन ने मेरे रास्ते में गोली लगा तो मुझे कोई पता नहीं चला। हम 24 घंटे जाते थे वहाँ देखिए ये जो आज हुआ यहाँ पर, जिस बेदर्दी से इस संजय शर्मा को कत्ल किया गया, वो सब हम सब के लिए, हम जो यहाँ के रहने वाले खासकर मुसलमान हैं,
हम शर्मिंदा हैं। हम वही लोग हैं, जम्मू कश्मीर की वादी के वही मुसलमान हैं। जब 1947 में पूरे हिंदुस्तान में दंगे हो रहे थे, हिंदू मुस्लिम फसादात हो रहे थे, कश्मीर की वादी एक वाहिद जगह थी जहाँ के मुसलमानों ने अपने सब कुछ दाव लगा के यहाँ के हिंदू, यहाँ के मुसलमान, यहाँ के सिख, यहाँ के कश्मीरी पंडितों को बचाया। मगर आज यहाँ के मुसलमान खुद मुसीबत में फंसे हुए हैं। एक तरफ से सरकार का जुल्म, मिलिटेंसी खत्म करने के नाम पे हमारे हजारों लोगों को जेलों में डाला जाता है, हमारे मकानों पे ताला लगाया जाता है, NIA, ED के छापे डाले जाते हैं, टेरर फंडिंग के नाम पे, मिलिटेंसी के नाम पे हमारे हजारों की तादाद में हमारे लोग बाहर के जेलों में हैं और उनके घर वालों की कोई रसाई नहीं है उन तक। और रोज हमारे यहाँ आज भी 4 मकान अटैच किए गए और हमें ये बताया जाता है कि हम मिलिटेंसी खत्म करें। अगर मिलिटेंसी खत्म है तो इसको किसने मारा? क्या कर रही है सरकार, क्या कर रही है? अब मैं सरकार से मेरी ये मैं कहना चाहती हूँ, एक तो जो इसकी बीवी है बहुत छोटी है बेचारी, इसको नौकरी दी जानी चाहिए। इसकी 3 बच्चे हैं, इसके कम से कम एक बच्चे के नाम पे 5-5 लाख रुपए बैंक में रखा जाना चाहिए। और उस संजय शर्मा की जो बहन है, उसके बच्चे यहाँ DC ऑफिस में काम करते हैं, किस तरह काम करेंगे? उनका भी कोई सिक्योरिटी का चारा किया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये जो लोग जो बचे कुछ यहाँ पर लोग बचे कुछ हैं, वो भी दिल बर्दाश्त होकर चले जाएंगे। और मेरी अपनी कम्युनिटी कश्मीर के मुसलमानों से ये गुजारिश है कि इसमें कोई शक नहीं है, मुसीबत में फंसे हुए हैं। एक तरफ से बीजेपी का जुल्म, दूसरी तरफ से मिलिटेंट की बंदूक, मगर ये असासा है, हमारी कश्मीरियत की निशानी है। ये कश्मीरी पंडित, ये हमारे हिंदू लोग, ये हमारी सिख बरादरी, खुदा के लिए जो हमसे बन पड़ता है हमें इनको बचाने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। यपर भारतीय जनता पार्टी हिंद एक वफदन रविंदर रैना सदिस कयातस मज अच्छन इलाकुक दौरे कोर्मुत यथ दौरान तिमो संजय शर्मा सदन लवाकिन तजियत कोर। यिल जन रविंदर रैनान अत मौके पे वोन जे अच्छन इलाकस मज मुसलमानन हुंद संजय शर्मा सद आखिरी रसूमातन मज शामिल सपदन यह कथ वाजह करन जे वादी हिंद लूक रलित मिलित दह गुजारुन यछन, ताहम कह लूक यम जन अत जख वातन कोशिश करान। रविंदर रैनान अत मौके पे वोनमुत जे मिलिटेंसी खिलाफ पज प्रेत अकिस सियासी जमात यकुत कर मुकाबल करुन युत जन अमन कायम करनस मज आसानी सपदे। आप ही बताओ, हम ऐसा करें। ओ मेरी बच्ची। मैंने यहाँ एक बात देखी, मैं यहाँ के पुलवामा के रहने वाले जो हमारे मुसलमान भाई बहन हैं, मैं देख रहा हूं कि बड़ी तादाद में आज अंतिम संस्कार में भी यहां वो शामिल हुए। और कल से ही संजय शर्मा साहब जिनकी हत्या कर दी गई, उनकी फैमिली के साथ तमाम यहां के आस पड़ोस के कश्मीरी मुसलमान हमारे भाई बहन उनके साथ यहां खड़े हैं, उनको हौसला दे रहे हैं। ताजियत में इस दुख की घड़ी में इस परिवार के साथ खड़े हैं। ये इंसानियत की एक पहचान है, ये कश्मीरियत की वो पहचान है जिसके लिए कश्मीर जाना जाता है। लेकिन कुछ देखिए, मैं यहां अफसोस करने आया हूं संजय शर्मा साहब जो कश्मीरी पंडित पुलवामा में मारे गए, उनके घर में। मैं इस समय कोई सियासी तनकीद किसी पर नहीं करना चाहता, मैं बस इतना ही कहता हूं, चाहे वो सियासी जमातों के बड़े लोग हों, चाहे वो मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा हों, मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हों, मोहतरम उमर अब्दुल्ला साहब हों, अल्ताफ बुखारी साहब हों, सजाद लोन साहब हों, गुलाम नबी आज़ाद साहब हों, या हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, इस दहशत गर्दी के खिलाफ हम सबको एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। बंदूक ये नहीं देखेगी कि कोई बीजेपी वाला है या कोई किसी दूसरी सियासी जमात वाला है। बंदूक ये नहीं देखेगी कि कोई हिंदू है कि मुसलमान है कि सिख है। बंदूक ये नहीं देखेगी कि कोई कश्मीरी पंडित है या कश्मीरी मुसलमान है या डोगरा है
या गुजर बकरवाल है या पहाड़ी है, गोली इंसान को लगती है और फिर जमीन खून से लथपथ होते हैं। जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन में सीनियर पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी हैं, एक बार उनको बैठ के पूरी रणनीति, पूरी योजना, पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि किस प्रकार जो कश्मीरी पंडित पीएम पैकेज के हों, नॉन पीएम पैकेज में हों, या फिर ऑल रिजर्व कैटेगरीज के जो हमारे भाई बहन यहाँ काम करते हैं, उनके यहाँ जो सर्विसेज के दौरान किस प्रकार की योजना और पॉलिसी हो, उस पर एक बार गहन चिंतन मंथन करके उसके बाद कोई निर्णय लेना चाहिए। जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेना जो है वो मुझे लगता है कि वो परिस्थितियों के अनुकूल नहीं रहेगा। एक बार बैठ के इस पर रणनीति बनानी होगी और उसके बाद उस रणनीति को अमली जामा। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी हंद सरबराह मोहम्मद अल्ताफ बुखारी आम शहरी सज हलाकत पे अफसोस इजहार करान वोनमुत ये वाक़ मायूस कुन ये जन तिमो LG सदिस दिनामतिस बयानस हवाले कत करान वोन यदवे तिहज सरकार आई यम सारी हुक्मनाम रद्द करने। जितनी निंदा की जा सकेगी उतनी इंसानी जान गई है। मैं नहीं ये मानता हूँ पंडित है, मुसलमान है, कौन है, एक इंसानी जान गया है। बर्बरियत की इससे ज़्यादा कोई निशानी नहीं हो सकती है। कब हम लोगों को अकल आएगी कि खुदा का कहर हम पे इस वक्त चल रहा है, और अगर वो चल रहा है वो इसीलिए चल रहा है कि हम उन जानों को ले रहे हैं जिनका दूर दूर तक भी किसी चीज़ से ताल्लुक़ नहीं होता है। देखिए, मैंने पहले भी कहा है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब सरकार की नुमाइंदगी करते हैं। वो एक सरकार चला रहे हैं जिसके वो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उनको सरकार का पक्ष रखना है। सही बात है, उन्होंने अपनी क्लैरिफिकेशन की है, उन्होंने जो बात कही है वो सरकार के पक्ष में उन्होंने कही है। और हम चूँकि लोगों की नुमाइंदगी करते हैं, हमें लोगों के इकोनॉमिक कंडीशन बखूबी मालूम है। हमारे घर बहुत बड़े बड़े दिखते हैं, हमारे कपड़े भी अच्छे दिखते हैं, ये भी सच बात है। हम मोबाइल फ़ोन भी इस्तेमाल करते हैं और शायद डाटा भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो सब चीज़ें इसलिए करते हैं क्यों हमारे घरों में 6-6, 7-7 पढ़े लिखे नौजवान बैठे हैं। इन्हीं बड़े मकानों में 6-6, 7-7 3 लड़कियां, 4 लड़के, या 4 लड़कियां, 2 लड़के बैठे हुए हैं जिनको पढ़ा के ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट बना के घरों में बेकार बैठे हुए हैं। तो अब उनका खर्चा पूरा करें कि सरकार का प्रॉपर्टी टैक्स दे दे। हमें तो ये फैसला करना है ना कि हम क्या करें। इन बच्चों का सरकार जिम्मेवारी ले ले। इनकी ये जो 7 बच्चे हैं, इनका जो जिनको रोज़गार नहीं मिल रहा है तो इनको दे देना। अगर इनको क्यों ना 2-2, 2,500, 3-3 हज़ार रुपया इनको एक ऑनरेरियम दे दे जो बेकार ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स है। तो हम तो सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के निकलेंगे, लोगों को कहेंगे दे दो भाई, सरकार दे रही है आपके बच्चों के लिए, दे रही है ऑनरेरियम। हमारे 12 से 16 लाख बच्चे हैं ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, तो हम लोगों को तैयार करेंगे प्रॉपर्टी टैक्स भी देने के लिए। लेकिन कम से कम कुछ तो लगे ना कि हमारे ये बच्चे, चलो जिसका मकान बड़ा है लेकिन 4 बच्चे घर में बेकार बैठे हैं, उसको कहेंगे भैया तुम्हें 12,000 रुपये तो सरकार दे रही है तेरे बच्चों को। तो फिर तो उस हिसाब से भी देखना चाहिए ना सरकार को। जब सरकार कहती है कि हमें जनाब आपके गली कोचों का देखना है, तो बिना जनाब फिर ये बच्चों का भी देखो ना। एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी में तो ये भी देखा जाता है ना कि जो बच्चा ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट है, इसको शर्म नहीं आनी चाहिए माँ बाप से मांगने को, सरकार दे दे। हमारा लाहेमल क्या रहेगा? सरकार है, सरकार का ही लाहेमल रहता है। लेकिन अल्लाह के फजल से जिस वक्त हमारी सरकार आएगी, हम इन सब डिसीजंस को रिव्यू करेंगे, और जो डिसीजंस हमें लगेगा कि लोगों के लिए बारी है उन सबको रिव्यू। जनूबी कश्मीर हंदिस गुड्डू देवसर कोलगेमिस मज ये रात शाम पत मुकामी नौजवान आदिल अहमद खान सज लाश मशकूक हालतस मज पुलिस बरामद सपज। तत पुलिस तरफ लवाजमात पूरे करने पत लाश आखिरी रसूमातों बापत लवाकिन हवाले करना आमद। यह जन नौजवान सदो लवाकिनों तरफ इंतजामिया मांग करना आई अत मामलस हवाले गई साफ शफाफ तहकीकात करने युन युत जन असल हकैक लुकन ब्रोह कुन यन।
بوڑ برادر اس آو 4 بجے پہ امس فون واریاہ بزی پتہ بجے لگ بھگ 2:07 بجے اس آو فون سوئچ آف اس گابرے اس کور مامن فون دپن تمس سوئچ آف تمس فون گژھان کہین تھی دِیو نظر اس ورت گامن در اس دپ یاو رات نبر امس گئی 3 دۄہ أمتس زیادٕ کال اوسُس گوٚمُت أمِتھ کینٛہہ اَسہِ دوٚپ یارن دوستن سۭتۍ ما چھُ اورٕ یورٕ ییٚلہِ سُچ بنٛد آو أسۍ گابرے أسۍ درٛاے ژھانٛڈنہِ مٲلۍ پِتٕر زٕ وٲتۍ أسۍ مامن ہُنٛد تتہِ پٮ۪ٹھ وٲتۍ أسۍ باغس منٛز یوٚتن یہِ گوٚمُت اوس پایون اننہِ کنچی تہِ ٲسٕس تٔتنٕے ٲس کُلِس تلٕے بیٚیہِ ٲسۍ پایون 2-4 تہِ تٔتنٕے تہٕ أسۍ ییٚلہِ توٚتن وٲتۍ اَسہِ وٕچھ یہِ کُلِس کُن الوُن کیٛازِ أمِس ٲسۍ کوٹھۍ ؤٹِتھ ٲسۍ أمِس تتھ ہسا چھِ 104 آنچس ٲسۍ تِم ہایٹہِ تِم چھِ وۄنۍ 8 فُٹ 4 آنچہِ چھِ تِم یِوان تہٕ أمِس ہسا چھِ 5 فُٹ 6 آنچہِ چھِ أمِس ہایٹ اگر یہِ کھڑا گژھِ ہے أمۍ سٕنٛز ڈیتھ باڈی آسہِ نہٕ وٕنکیٚن اَسہِ کینٛہہ تہٕ أسۍ چھِ وۄنۍ یی کران گُزٲرِش DC صٲبس SHO صٲبس ڈِو سرکِس یی کران گُزٲرِش اَسہِ دِتُن بٲے سٕنٛز یِم ژھٲنٛڈِتھ خٲطرٕ دِیو ژھٲنٛڈِتھ أسۍ چھِ وٕنکیٚن یی گُزٲرِش کران باقٕے مجید یہ تو باسان چھُس گُدرٕ ڈپٹی سرپنچ گُدر جناب ییٚمہِ ساتہٕ یہِ واقعات گوٚو أمۍ سُنٛد برادر حظ آو مےٚ نِش نادس دوٚپُن یِتھ کٔنۍ چھِ دٔلیٖل اَسہِ چھُ بوے پھلٲنۍ جایہِ لٹکٲیِتھ مےٚ جناب تَمہِ ساتہٕ پُلیٖسَس اطلاع یِتھ کٔنۍ چھِ دٔلیٖل یِمو کھیٖزیو نہٕ توٚتام توٚتَتھ کینٛہہ یوٚتانۍ أسۍ تہِ واتو جناب ییٚلہِ أسۍ توٚتَتھ وٲتۍ اَتہِ فادرَس ووٚن مےٚ کیٛاہ سا دٔلیٖل چھِ اَسہِ وٕچھ لٹکٲیِتھ ہۄتھ کُنَتھ مگر کوٚٹھ حظ ٲسۍ زٔمیٖنَس سۭتۍ تہٕ اَسہِ چھَنہٕ یہِ پتہ لگان کینٛہہ تہِ یہِ کُس واقعات گوٚو أسۍ چھِ وۄنۍ گُزٲرِش کران اَسہِ دیٖتو یہِ نٔے رٲیِتھ DC صٲبس تہِ گُزٲرِش کران SP صٲبس گُزٲرِش کران JKEDI دفتر پامپرس مز آز ڈائریکٹر اعجاز احمد سندس صدارتس مز تقریب ہند سانز کرنا آمت یت مز محکم کے دویمو ذمہ دارو تو سرمایہ کارو شرکت کر ات موقع پہ یہ تیجسونی سکیم تحت زنین ہند اخ گروپ ایکسپوجر ٹور باپت روان کرنا آو تت اعجاز احمدن وونمت یتن پروگرامن ہند سانز کرنک مقصد یمن لوکن یہ مکمل زان فراہم کرنے تو برو کن تہ روز یتن کیمپن ہند سانز بدستور جاری بیسیکلی جو مشن یوتھ کی اسکیمیں ہیں وہ بہت ساری ہیں ان میں ہم ٹریننگ دے رہے ہیں ہر ایک ڈسٹرکٹ میں جموں میں بھی اور یہاں کشمیر میں بھی تو آج یہاں پامپور میں چونکہ یہ چلتا ہے اس سلسلہ انڈر تیجسونی اسکیم اسپیشلی جو ہم لڑکیوں کو ٹریننگ دیتے ہیں اپنا جو خود روزگار ہے اس کے لیے تو اس سلسلے میں ہم ان کو بیچ میں ایکسپوجر ٹور بھی کرواتے ہیں تو آج کا ٹور بھی اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے اس میں انڈسٹریل ایکسپوجر بھی ہوگا اور دوسرا جو فیلڈ کا وزٹ ہوگا وہ بھی ہوگا ہمارا جو اسٹاف ہے شپینس مز میونسپل کمیٹی طرف پراپرٹی ٹیکسس حوالہ زانکاری پروگرام سانز کرنا آمت یت مز کمیٹی ہندو ذمہ دارو عوامی نمائندو تو مقامی لوکو شرکت کر ات موقع پہ یہ لوکن پراپرٹی ٹیکسس حوالہ زان فراہم کرنا آئی تت ذمہ دارو طرف ون آمد ذمہ دارن ون آمد تم گھن پنن علاقن من زانکاری پروگرامن ہند سانز کریں یت زن لوکن مز پید سپدمت تشویش دور کرنے یی ریسنٹلی گورنمنٹ نے جو ایک آرڈر نکالا ہے 2023 سے یہ لیا جائے گا ان ایسپیکٹ آف دا اربن ایریاز اسی سلسلے میں ہم نے ایک کنونشن یہاں بلائی تھی لوگوں کے ساتھ ایک میٹ ہوئی آپس میں ان کو کچھ کلیئرفیکیشن چاہیے تھا ریگارڈنگ جو پراپرٹی ٹیکس بڑا چڑھا کر کچھ لوگوں نے پیش کیا تھا کچھ غلط فہمیاں ان کے پاس تھی وہ ہم نے کلیئر کیا آج وہ آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ لوگ خوش ہو گئے اب جب ہم نے ان کو اویئرنیس دی ہم نے کیلکولیٹر کے سامنے رکھے کہ کس میں کتنے پراپرٹی کے آپ نے دیکھا ہے کہ 40 بائی 40 مکان کا اس پہ 360 روپے کچھ ایسے پیسے دینا پڑا تو وہ لوگ خوش ہو گئے اب یہی کلیئرفیکیشن کرنے کے لیے ہم لوگوں نے ان کو مدعا کیا تھا گریوینس پٹ فورتھ کی ایڈیشنل ڈائریکٹر فوڈ پلویم گلستان نیوز ست کت کران وونمت یدوے مختلف علاقوں پہ بازرس مز درجرس حوالہ شکایت موصول سپزم تت محکم طرف ات پہ روٹ لاگنس تو سرکاری نرخنامن پہ عمل کرنس حوالہ مہم شروع کرنا آمت یت زن درجرس پہ آسانی سان روٹ لاگنے یی تو عام لوکن راحت واتہ دیکھیے آپ کو یاد ہوگا کچھ دنوں سے ہمیں بہت سے کمپلینٹیں موصول ہو رہی ہیں کہ ڈسٹرکٹ پلوامہ میں اور شپین میں جتنے بھی مرغ فروش ہیں انہوں نے خود بخود ریٹس کا اضافہ کیا کسی جگہ ہم نے سنا ہے کہ 170 روپے میں kg بیچ رہے ہیں کسی جگہ ہم نے یہ بھی ہمیں جو مارکیٹ میں جب ہم نکلے ہیں تو 190 پر kg بھی ہم نے
सुना है उन्होंने दी है लोगों को। जहाँ जहाँ से हमें कंप्लेंटें मौसूल हुई वहाँ हमने कार्रवाई की है। जैसे अभी काकपुरा की बात करेंगे, नीवा में हमने कार्रवाई की है, राजपुरा में किया, अरिहल में किया है, हमने त्राल में किया है, टहाब और लितर में किया। मैंने सारे जितने भी हमारे TSO साहिबान हैं, जितने भी हमारे सर्कल्स थे, उनको सबों को मार्केट चेकिंग पर आज भी लगाया था, परसों भी लगाया था। अगर परसों की बात करें तो परसों हमने 7 दुकानों को सील किया और आज हमने 11 दुकानों को आज हमने सील किया। जिनको भी हमने सील आज किया है वो लोग जो एक्सेस रेट्स लोगों से वसूल कर रहे थे उनको हमने आज सील किया है। जम्मू कश्मीर वॉलंटियर्स रिटायरमेंट एसोसिएशन तरफ आज जम्मू मज एहजाजी मुजाहरी करना आमुद। यथ दौरान एहजाज में शामिल लूक इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी करान। एहजाज में शामिल लूको तरफ वन आमुद योदवे स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशनस मज तमो वरिय वादन पन फरज अंजाम दी, ताहम चुन सबकदोश सपदन पत तिहद मसले अंजरावन आमुद यम किन तिम एहजाज करनस पर मजबूर सपद। एहजाज में शामिल सबकदोश मुलाजमों तरफ इंतजामिया मांग करना आमुद तिहद मसले अंजरावन हवाल गसन कदम तुलन युद्ध जन तिमन बुथिन वोल मुश्किल दूर करनी। आज का जो हमारा प्रोटेस्ट है, आज का जो हमारा डिमॉन्स्ट्रेशन है फाइनेंस डिपार्टमेंट के खिलाफ एंड ट्रांसपोर्ट हाई अथॉरिटी के खिलाफ, क्योंकि सरकार की तरफ से जो ऑर्डर जारी हुआ था वो आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। ऑर्डर में कोला एरियर, 6 पे कमीशन एरियर एंड डी एरियर जिसका अमाउंट है 66 करोड़ 24,21,998 रुपये, वो ऑलरेडी बिल बनकर सिविल सेक्रेटरीट में पड़े हुए हैं। हम कारपोरेशन के एम्प्लॉइज हैं, हमें कोई पेंशन बेनिफिट नहीं है। यही जो दारोमदार है इस एरिया पर है, मंत्री लोग, विधायक जो 2 बार जीते हैं, 3 बार जीते हैं, उनकी 2-2, 3-3 पेंशन लगी हुई हैं। जबकि जो विधायक होते हैं वो एक डेली बेसिस होते हैं, वो पब्लिक से। डायरेक्टर जल जीवन JN यतुवन आज नानवनी ब्राकपुरा अनंतनाग दौर कोर्मुत। यथ दौरान तिमन हमरा महकमक दोयम अफसर त मौजूद स। दौरस दौरान ये तिमो जारी कामि हुंद जायजा हेत तत तिमो वोनमुत जिलस मज कल्याण स्कीमन पे काम जारी युद्ध जन जिला अनंतनाग किस प्रेत इलाकस मज रोजन वालन लूकन साफ चनाब आसानी सान फराहम करनी। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि JJM जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है जल जीवन मिशन के तहत। जैसा कि आपको पता ही होगा कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब ये स्कीम लॉन्च करी है, हर घर नल से जल का जो है मुद्दा मकसद है। और इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए जो है जम्मू कश्मीर के में भी जो है वो काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है। तो हम लोग आज यहाँ जो है ब्राकपुरा में है, नुनवन में, जहाँ पे हमारी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्कीम जो है वो चल रही है। अगर आप देखिए पूरे अनंतनाग में भी जो है 8.5 करोड़ के करीब जो हमारी जो है स्कीम्स जो है ऑलमोस्ट 500 से ज़्यादा हैं जिन पे काम हमें आगे करना है। कुछ पे काम चल रहा है और यहाँ पे एक जो है एक वाटर रिजर्वायर, फिल्ट्रेशन प्लांट और एक ओवरहेड टैंकी बन रही है। काफ़ी अच्छा काम अभी चल रहा है। हमारे यहाँ पानी समिति के लोग भी हैं, जो हमारे सरपंच साहब यहाँ हैं या बाकी PRIs हैं, उन्होंने मुझे बताया कि वो सेटिस्फाइड है और मुझे उम्मीद है कि जो टाइमलाइन इसके लिए हमने मुकर्रर करी है, हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहिबान यहाँ हैं या हमारे जो बाकी फील्ड स्टाफ है, वो ज़रूर उस टाइमलाइन के हिसाब से इसको जो है कंप्लीट करेंगे, ताकि यहाँ के आम आदमी को, यहाँ के पब्लिक को जो पानी पीने के पानी के हवाले से जो मुश्किलात हैं वो जल्द दूर हो। और हमारी ये भी कोशिश है कि पानी जो भी मिले वो क्वालिटी वाटर मिले। और उसके लिए जो ट्रेनिंग, आपको पता ही होगा कि जहाँ हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं वहाँ साथ साथ जो है हम ट्रेनिंग्स भी दे रहे हैं, ताकि यहाँ के लोकल जो लोग हैं, यहाँ की पानी समिति, यहाँ पे जो औरतें हैं, जो घर घर जो है हर कोई बंदा एक जो है ट्रेंड हो। वो हमारी कोशिश है कि आने वाले दिनों में वो भी उस भी काम चल रहा है। और तो नाजरीन, खबरनामा दियो इजाजत, खुदा सवाल।